मॉर्निंग। आज हम करेंगे पार्ट 6 13 चैप्टर का। इससे पहले अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो जाइए और देखिए, उसके बाद आप पार्ट 6 देखिएगा बच्चों, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। आज हमने पार्ट 6 के अंदर 13.2 एक्सरसाइज के वो सम करने हैं जो रहते हैं हमारे, ठीक है। उसमें रह गए जैसे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप स्टेटमेंट निकालिए, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी सिलेंडर है और इसका रेडियस ऑफ द बेस दे रखा है सिलेंडर का 0.7। तो हमें सिलेंडर रेडियस दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर आ गया 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको 7/10 कह सकते हो। उसके बाद सॉरी मीटर में है बच्चों, मीटर, तो ये हमारा मीटर में दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि अगर इसका कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर हो, यानी सिलेंडर का CSA 4.4 मीटर स्क्वायर हो, तो H निकालो, जो हमें नहीं पता अभी वही हमें फाइंड करनी है। अब CSA होता है 2πRH, इसको आप 44/10 भी कह सकते हो। वैल्यू पुट करो 222/7, R 7/10, H मुझे नहीं पता, तो H को छोड़ के बाकी सब वहां ले जाओ, H यहीं पर डालेगा 44/10। अब जो डिवाइड में है बच्चों वो मल्टीप्लाई 10, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे। 2 × 22 × 7, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखो 10 से 10 खत्म हो गया, 7 से 7 भी गया, 22 2 × 45, 2 से 2 भी गया, H क्या बचा, सिर्फ 1 मीटर बच गया। तो चेक कर लेते हैं ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 यस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही था। आगे देखिए बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, 7 8 हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, इसके 2 पार्ट है, हम पहला पार्ट कर रहे हैं, पढ़िए ध्यान से। कहते हैं द लेटरल या और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। आपको ना कर्व सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का, और सिलेंडर का आपको डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर, यानी सिलेंडर डायामीटर वो दे रखा है 4.2 मीटर। तो हमारा R क्या होगा 2.1, यानी 21/10 मीटर, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिलेंडर क्लोज है, यानी फर्श और छत है, लेकिन हमें सिर्फ CSA उसमें स्पेशली बोलते हैं, तो अपन वही निकालेंगे। चलिए उसके बाद इसकी हाइट दे रखी है, सिलेंडर हाइट वो दे रखी है 4.4 मीटर 4.5 मीटर, हाइट आ गई 45/10 मीटर, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ CSA। तो हमें निकालना है टैंक CSA, वो आएगा हमारे सिलेंडर का CSA, और सिलेंडर का CSA क्या था, लिखा हुआ है 2πRH। चलिए 222/7, R 7/10, H 45/10। तो 7 से 7 कट, ठीक है। ये आ गया, इसकी गुना आगे ऊपर 2 को 45 से कर देते हैं गुना, तो 22 × 2 की 45 से गुना 90/10 गुना में 10, एक कट गया। तो रिजल्ट क्या बचा, 22 × 9 बाय में 10 भी है, तो 9 दूना 18, 18 और 1 19/10, 19.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 1 आ गया, ठीक है। 9th का ये 9th सम था, 59.4 की आ रहा है अभी। एक मिनट चेक करते हैं, एक मिस्टेक होगी बच्चों, ये यहाँ 21 है, 21 है यहाँ। तो ये देखो जरा दोबारा देखो, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। चलिए यहाँ से दोबारा देख लो बच्चों, तो ये आ गया
इसको काटना तो है नहीं, तो सीधा आ गया 22 ये गया 7 3 पे, तो ये है ना 22 मल्टीप्लाई 3 और ये बचा 45 और 2 90 बाई में 10 मल्टीप्लाई 10 एक खत्म, रिजल्ट बचा 66 मल्टीप्लाई 9 बाई 10 59.4 मीटर स्क्वायर, ये बचेगा हमारा आंसर। ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज था। अब इसी के साथ हमारा शुरू हो जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या कहते हैं, हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज्ड टू मेक द टैंक इफ 1/12 ऑफ द एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड टू मेकिंग द टैंक। तो स्टील कितना यूज होगा टैंक को बनाने में। अब उसने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो टैंक है वो क्लोज्ड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें एरिया बताना है टैंक को बनाने में कितना लगा। तो टैंक का टोटल एरिया, टैंक टोटल एरिया वो आएगा TSA, तो ये अपने को अलग से निकालना पड़ेगा। तो TSA क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, जैसा अपन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आएगा 222/7 r 21/10 h था 45/10 और वो था 21/10 h प्लस r 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, तो ये कट गया 3 पे, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3/10। अब बेस सेम है तो ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये आया 66। ठीक है, अब नहीं करता है तो मत काटें, और तो इसको कर लें 22 की 3 से गुना, 2 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 66/100। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कितनी बनती है। तो 66 मल्टीप्लाई 66 कितना आएगा 36 और 36 3 39, 6 9 6 15 9 3 12 1 13 43 का दुगना, तो ये बना 2 6 12 2 5 10 और 11 3 6 और 1 7 8.7 मीटर 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रफली वर्क था बच्चों। ठीक है, तो ये आगे इसको सोल्व करने पे बाय में 100 आएगा बच्चों 100। तो जब आप किसी का 100 हटाते हो तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर लेने होते हैं। 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया क्या टैंक का टोटल एरिया, और उसने कहा 1/12 एक्चुअल में टोटल का वेस्ट हो गया। अब आप मान लेते हैं कि हमारे पास इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, वो ये कह रहे हैं कि इतना तो टैंक बनाने में लग गया, और जो एक्चुअल में जो लगा था ना उसने क्या बोला, द हाउ मच स्टील यूज इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वेस्टेड, कि 1/12 जो है वेस्ट हो गया। तो आप मान लेते हैं लेट टोटल स्टील जो है, टोटल स्टील है x मीटर स्क्वायर, और वेस्टेड कितना हुआ हमारा, वेस्टेड 1/12 ऑफ x, तो x/12। तो लेफ्ट कितना रह गया, x में से x/12 माइनस कर देते हैं, एलसीएम 12, तो 12x माइनस x कितना आ गया, ये आ गया 11x/12। यानी ये स्टील था जो असल में यूज हुआ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 ये वही स्टील है जो हमने निकाला है 87.12 यानी बटा में 100, यानी इसको इतना ही छोड़ सकते हो ऐसे। तो ये हमने सीधा यूज कर लिया। अब x निकालो तो 87 12 गुना में 12 आ जाएगा, 100 पड़ा ही है, और यहाँ से 11 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये शायद 11 पे जाएगा, जा रहा है 11 7 70 10 11 99 2 11 गुना 22, तो ये आ गया। अब इसकी इससे गुना कर लो, 12 दुना 24, 12 में 108 110 1284 10 94 94 मीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों हमारा एक्चुअल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट आप जरा ध्यान से देखिएगा दोबारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बच्चों आपको एक डायग्राम दिया गया राइट में कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ लैंप शेड, ये लैंप शेड का फ्रेम है। ठीक है, और द फ्रेम हैज डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है, यानी टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कर देंगे बच्चों, आर तो आएगा यहाँ से। ठीक है,
तो ये आपको समझा रहा हूँ, उसको अपन लिखना भी है। उसके बाद कहते हैं इसकी हाइट है 30, इसकी खुद की तो हाइट है 30। अब क्या किया गया इसके अंदर, एक और बात की गई, कहते हैं ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, कि जो कपड़ा लगाया गया वो 2.5 सेंटीमीटर 2.55 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लगाया ताकि वो फोल्ड कर सके आप इसके अंदर और यहाँ पीछे से मोड़ सके ऐसे। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर का बनाया। तो ये हमारा कपड़े की टोटल लेंथ आ गई 30 प्लस 2.5, ये वाली 2.5 और ये वाली भी 2.5, ठीक है। तो टोटल हाइट ये मानी जाएगी। उसके बाद क्या पूछा गया, फाइंड हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड। अब हमें क्लॉथ का जो है एरिया बताना है, यानी क्लॉथ ऊपर से खाली है, नीचे से भी नहीं है, सिर्फ सी एस से निकालना है, कपड़ा जा लगा क्योंकि हमने फोल्ड करना है वैसे भी, तो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं लगा बच्चों। चलिए अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास सिलेंडर क्लॉथ जो है, सिलेंडर क्लॉथ उसका जो डायामीटर है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। और क्लॉथ की जो हाइट है या क्लॉथ की जो लेंथ है वो दे रखी है 30, 2.5, 2.5। देखो 2.5 हो गए 5, तो टोटल आ गया 5 में 30 जोड़ोगे 35 सेंटीमीटर, ये आ गया h। तो मुझे क्या निकालना है, क्लॉथ एरिया। क्लॉथ एरिया वो आएगा हमारे सिलेंडर का CSC यानी 2πRH, ये वाला फॉर्मूला हमारा ये आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 222/7 R, 10 हाइट 35, ये गया 5 पे, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 10, 22/10 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल खत्म बस, और ये आंसर पीछे यही है, ठीक है। तो इतना ही हमें कपड़े के लिए निकालना था। इसी के साथ यही देख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या, देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय, एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग पेन होल्डर। एक पेन होल्डर बनाने के लिए जो है स्टूडेंट्स को बोला गया। तो देखो पेन होल्डर इस शेप में होगा, यहाँ बना देते हैं एक बार पेन होल्डर ऐसे, कि यहाँ पे ऐसे पेन इसके अंदर रख सकते हो। तो सिलेंड्रिकल शेप में इन्होंने पेन होल्डर बनाना है। उसके बाद कहते हैं इस पेन होल्डर का रेडियस इसका इतना R है 3, और इसकी हाइट दी है 10.5, h दी है 10.5, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर हाउ मच कार्डबोर्ड। अगर 35 स्टूडेंट हो तो ये कार्डबोर्ड बनाने में, कार्डबोर्ड का इसको बनाने में कितना एरिया लगेगा। अब देखिए सबसे पहले पेन होल्डर की बात करते हैं। तो पेन होल्डर हमारा सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर रेडियस वो दे रखा है R 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है h वो दे रखी है 10.5 यानी कि 105/10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या पूछा गया, पेन होल्डर का एरिया। अब पेन होल्डर क्या होगा कि यहाँ पर तो ओपन होगा, खुला होगा, या नीचे से गत्ता लगा हुआ, ढका होगा नीचे से, ताकि पेन जब डालो तो नीचे से निकल ना जाए, ठीक है। तो गत्ता कहाँ का लगा, तो हमारे पास जो पेन होल्डर का एरिया होगा, पेन होल्डर एरिया एक तो आएगा सिलेंडर का CSC, चारों ओर गत्ता लगा तो चारों का CSC, और एक बेस में लगेगा प्लस बेस एरिया। बेस मतलब अब ये सर्कुलर बेस है, देखो सिलेंडर जो है जैसे मार्कर है गोल है, इसका ये बेस हो मान लो ऐसे खड़ा है, तो बेस कैसे है, ये भी गोल है तो सर्कल में लिया जाएगा। तो इसका मतलब सिलेंडर का CSC होता है 2πRH, और बेस को ना सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, ठीक है। ये आ गया। इसमें से आप देखा जाए तो कुछ कॉमन निकाल सकते हो, देखो ध्यान से दोनों में पाई और r दोनों के पास है, तो यहाँ बचा 2h और एक r बचा। आप पहले कॉमन निकाल लीजिए, सवाल को इजी करना हो जाए, आसान हो जाएगा इसको करना है। चलिए ये बता देते हैं। अब हमारे पास ये होता 1 पेन होल्डर एरिया, 1 हमें कितना चाहिए 35 स्टूडेंट के लिए, यानी कि 35 पेन होल्डर एरिया। तो 35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे πr 2h + r। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो अब यहाँ कर देते हैं इस तरफ,
तो हम यही कर देते हैं। देखो जैसे ये आ गया 35 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर था 3 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एच था 105/10 प्लस आर था 3। चलिए ये कट गया 5 पे, यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3। अब अंदर इसको गुना कर दूं तो ये बनेगा 210/10 प्लस 3, ये भी खत्म। तो बाहर गुना करें तो ये आ गया 15 दूना ये 110 गुना 3, अंदर बचा 21 प्लस 3। इसकी भी गुना कर दो 330 गुना में 24। सॉल्व कर दीजिए 0 4 3 12 4 3 12 6 18 और 1 19 3 दूना 6 और 1 7 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चेक कर लेते हैं ये हमारा सही आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये था आखिरी क्वेश्चन हमारा, ये कंप्लीट होगी। तो बच्चों हमारी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगले पार्ट में हम 13.3 करेंगे। ठीक है, और बाकी पार्ट अगर आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप बाकी के पार्ट देख सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू।